ये चुनाव 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है, हमने सिर्फ इसको लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है ये लिखी। और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के 2 टूक कार्यक्रम में आप सबका दिल से स्वागत है। अगर आप मोदी जी की गारंटी सुनते सुनते थक गए हो, तो अब कांग्रेस अपनी गारंटियों की टीम लेकर उतरी है मैदान में। चुनावी समर जो चल रहा है, इसमें अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जहां मोदी जी अपनी गारंटी खुद दे रहे हैं, वहां कांग्रेस का यह न्याय पत्र, जो घोषणा पत्र को उन्होंने नाम दिया है, वह कितना गुल खिलाएगा। क्या चुनावी नैया कांग्रेस की पार लग पाएगी इन घोषणाओं के जरिए? क्योंकि देखने में इन घोषणा पत्र की तमाम गारंटियों को ऐसा लगता है कि जिस सेक्शन को मोदी जी ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है, जो नाराज हैं, जैसे नौजवान, किसान, अग्निवीर से लेके अनगिनत लोग, और खास तौर से महिलाएं और बेरोजगार का वह सेक्शन जो ग्रेजुएट भी है लेकिन नौकरी नहीं पा पाया है, उसे भी उन्होंने अप्रेंटिस न्याय की सीमा में रखा है। राइट टू अप्रेंटिसशिप दिया है, जिसके तहत 1 साल में 1 लाख रुपए तक उसे मिलेंगे। देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस समय कांग्रेस की गारंटी आई है, उस समय क्या वह मतदाताओं को अपनी तरफ खींच पाएगी, क्योंकि लड़ाई तो बहुत तीखी और साफ होती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी, मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से, सबसे पहले नजर 5 न्याय पर, क्योंकि 5 न्याय कोर है। जिस तरह से राहुल गांधी लंबे समय से कैंपेन कर रहे हैं, जमीन पर जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, उन्हें ठोस करके कांग्रेस ने जनता जनार्दन के सामने पेश किया है। इसमें सबसे अहम है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, यानी सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना का वादा। यह बहुत अहम है अपने आप में। नेशनल मिनिमम वेजेस, राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की गारंटी की बात है। इसे उन्होंने मनरेगा को पहुंचाया है 400 रुपए प्रतिदिन तक। इसी तरह से एमएसपी की गारंटी की बात की गई है। यह जो 5 न्याय की बात है, इसमें एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, अब यह किसानों की बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, अब यह किसानों की बहुत पुरानी मांग है, जिसे लेकर देश के किसान और खास तौर से उत्तर भारत के किसान एक बड़ा मोर्चा खोल चुके हैं मोदी सरकार के खिलाफ। और इसमें कांग्रेस का एमएसपी गारंटी देना निश्चित तौर पर उन्हें एक माइलेज देता हुआ दिखाई दे रहा है। और चौथी गारंटी अगर ध्यान से देखिए, तो वह है कि 10% ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से जो वीकर सेक्शन हैं, उनको नौकरियों में आरक्षण होगा। और इसे कनेक्ट कीजिए कि यहां पर उन्होंने एक वादा यह किया है, जो बहुत लंबे समय से राहुल गांधी बोल रहे हैं, कि आरक्षण की जो सीमा है, 50% सीमा का जो कैप लगा हुआ है, उसे वह रिवाइज करेंगे, उसे वह बढ़ाएंगे, और इसके लिए वे लाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो 5 न्याय हैं, यह अलग अलग सेक्शंस को बिल्कुल सीधे सीधे प्रभावित करते हुए कांग्रेस की आगे की रणनीति को निर्धारित करते हैं। और इसके साथ जुड़ती हैं 25 गारंटियां। 25 गारंटियों में महिलाएं शामिल हैं, 25 गारंटियों में अग्निवीर जैसी योजना का खात्मा शामिल है, 25 गारंटियों में जो बेरोजगार हैं उनको वेतन भत्ता, बेरोजगारी भत्ता शामिल है। इस तरह से जो 25 गारंटियां हैं कांग्रेस की, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही हैं, वह एक अलग ढंग का वितान रच रही हैं, क्योंकि इसमें बेरोजगारी वाला मुद्दा सबसे प्रमुख है। कांग्रेस ने वादा किया है कि वह 30 लाख सरकारी नौकरियां देगी प्रतिवर्ष, और यह नौकरियां निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर जो देश का यूथ है उसकी डिमांड का हिस्सा है।
दूसरा, किसानों के कर्ज माफी की बात की है कि यह गारंटी राहुल गांधी या यूं कहें कि कांग्रेस देने को तैयार है। मनरेगा का हमने जिक्र किया ही, जिसमें 400 रुपए उसका वेतन वेजेस बढ़ाने की गारंटी दी गई है। महिलाओं को प्रति साल 1 साल तक जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए उनके बैंक खाते में जमा होने की भी गारंटी यहां पर कांग्रेस ने अपने इस न्याय पत्र में अनाउंस की है। इसके साथ साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसे 25 लाख करने की बात है, जिस तरह का एक्सपेरिमेंट राजस्थान में, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वह 25 लाख की गारंटी दे रही थी। ये सारी गारंटियां दूसरे ढंग से जो सताए हुए लोग हैं, या यूं कहें कि पिछले 10 साल से मोदी सरकार से न्याय की जो लोग मांग कर रहे थे, उन्हें सीधे सीधे एड्रेस करने वाली है। कांग्रेस का यह न्याय पत्र इसलिए खास है क्योंकि इसमें मीडिया की आजादी की गारंटी की बात कही गई है और बाकायदा स्पेसिफिक ढंग से घोषणा की गई है कि मीडिया से जुड़े हुए जो कानून मोदी सरकार लेकर आए थे उस पर शिकंजा कसने के लिए, नकेल कसने के लिए, उन्हें वे वापस लेंगे। यहां जिन कानूनों का उन्होंने जिक्र किया है उनमें से कुछ मैं आपके सामने रख रही हूं। पहला, उन्होंने कहा है कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023, जिसे लेकर बहुत हंगामा मचा मीडिया में और माना गया था कि एक तरह से जो मीडिया की आवाज है उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने के लिए मोदी जी 2023 में यह कानून लेकर आए। दूसरा, डिजिटल पर्सनल डेटा कानून, यह भी बहुत अहम है क्योंकि इसमें सिर्फ मीडिया कर्मी ही नहीं, तमाम लोग जिनका डिजिटल मीडिया में डिजिटल पर्सनल डेटा है उसकी सुरक्षा की बात थी, इसको मेंशन किया है। तीसरा, प्रेस एंड रेगुलेशन ऑफ पीरियोडिकल्स, इसे भी कांग्रेस ने चिन्हित किया है अपने इस न्याय पत्र में और इस तरह से यह वादा किया है कि वह मीडिया की निष्पक्षता के लिए खड़ी होगी और गारंटी करेगी। कांग्रेस की यह गारंटी अपने आप में चुनावी माहौल को कितना बदलेगी और विपक्ष को कितना मजबूती देगी, यह तो निश्चित तौर पर समय बताएगा और चुनाव प्रचार और चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन एक अल्टरनेटिव नैरेटिव निश्चित तौर पर यहां पर विकसित किया है क्योंकि सीपीएम भी अपना घोषणा पत्र लेकर आई और जिस तरह से उसने उन तमाम काले कानूनों को चिन्हित किया, चाहे यूएपीए हो, चाहे पीएमएलए एक्ट हो जिसमें संशोधित करके तमाम लोगों को गिरफ्तारी हुई है, वह भी अब विपक्ष के निशाने पर है और यह सकारात्मक पहलकदमी है। इसी क्रम में एक सकारात्मक खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है जिसे ध्यान से देखा और समझा जाना चाहिए। भीमा कोरेगांव मामले में जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उसमें शोमा सेन भी एक अहम चेहरा थी जिन पे चर्चा बहुत कम थी। शोमा सेन की 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, मंजूरी दी है कि उन्हें जमानत पर बरी किया जाए। इसका संकेत मिल रहा था क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान भी जो एजेंसियां उन्होंने कहा कि हम इन्हें गिरफ्तार नहीं रखना चाहते हैं। शोमा सेन असिस्टेंट प्रोफेसर रही हैं नागपुर यूनिवर्सिटी में, इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड रही हैं और एकेडमिक क्षेत्र में बहुत जानी मानी शख्सियत रही हैं। अब देखिए, यह विडंबना है कि भीमा कोरेगांव मामले में जितने लोग गिरफ्तार हैं उनमें से कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग बाहर जो जमानत पर हैं भी, उनके ऊपर भी बंदिशें हैं, जैसे सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबड़े, वरवरा राव, वरुण गोंजाल्वेस, इस तरह से जो तमाम लोग हैं, और वरवरा राव भी क्योंकि वो मेडिकल लीव पर है, गौतम नौलखा वो हाउस अरेस्ट पे मुंबई में है। लेकिन ये जो सारा मामला है, इतने साल जेल में बिताने के बाद भी अभी तक आरोप पत्र ना तय होना, सुनवाई शुरू ना होना और उन्हें जमानत भी कायदे से ना मिलना एक बड़ा सवाल है। इसमें शोमा सेन की रिहाई या शोमा सेन को जमानत मिलना एक अहम संकेत है। सुप्रीम कोर्ट से ही एक और अच्छी खबर आई है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मदरसाओं को और मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को अधर में लटका दिया था, उन्होंने जिस तरह से खारिज कर दिया था उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 और कहा था कि जो 17 लाख बच्चे पढ़ते हैं वे बाकी जगहों पे जाएं, 10,000 जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं वे दूसरी जगह रीलोकेट किए जाएं। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इससे ऐसा लगता है कि फिलहाल 17 लाख बच्चे, 10,000 अध्यापक और उत्तर प्रदेश में
माइनॉरिटी राइट्स को कुछ हद तक प्रोटेक्शन देने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ। शुक्रिया।